हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक से सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मैं कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले यह वर्क वाला साइड में अलग कर लेती हूँ, फ्रंट वाला साइड। तो यह जो फोल्डेड जो दिख रहा है वो फोल्ड वाली जगह से मैं आगे वाली साइड को मैं अलग कर लेती हूँ, यह कटिंग करके इस तरह से। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब यह जो नेक डिज़ाइन बना हुआ है इसे बीच में एक सेंटर करते हुए मैं इसे डबल फोल्ड में कर रही हूँ। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी शोल्डर की साइज़ लेते हैं। तो शोल्डर हमें इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग 7 मैंने ली है। और उसके बाद आर्म होल के लिए मैं साइज़ लगा रही हूँ, तो 7.5 पे मैंने लगा रही हूँ इसके साथ मार्क। फिर इसके बाद चेस्ट पे मैं लगा रही हूँ, तो चेस्ट इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ, लगभग 10.5 इसका चेस्ट के साइज़ में ले रही हूँ। फिर चेस्ट से लेके हिप तक जितना मैं चाप रखनी है ओपन वाली साइड, वहाँ पे मैं 12 इंच पे सेंटर मार्क लगा रही हूँ। और फिर हिप की साइज़ में ले रही हूँ, तो हिप का जो साइज़ है उसे अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ 10.5 पे। फिर हिप और चेस्ट के बीच में एक मार्क लगा रही हूँ 1.5 इंच कम करके यहाँ पे। तो इस तरह से साइड से मार्क लगा लेंगे, चेस्ट और बीच कमर और हिप से लेके। और लेंथ जो है सूट का ये जो भी है मैं हमें ये फुल रखनी है, इसमें कटिंग नहीं करनी है। फिर मैंने इसकी आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 1.5 इंच पे मैंने एक मार्क इस तरह करने के बाद इसकी गोलाई दे रही हूँ। अब जो ये हिप की साइज़ है वही साइज़ हमें दामन में भी रखनी है, तो वही साइज़ हमें नीचे लगा रही हूँ दामन में। और फिर हिप और दामन में साइड की इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। तो यह फिटिंग वाला साइज़ है और साइड से 1.5 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ वो फोल्ड के लिए। तो इस तरह से मेरी मार्किंग हो गई है और साइड वाली जो लाइन है उसके ऊपर मैं कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रंट वाली साइड का कटिंग हो गई है। अब इसकी बैक साइड का कटिंग करना है, तो मैं इसे अभी साइड कर लेती हूँ। और सेम इसी तरह से इसे डबल फोल्ड में रखती हूँ, एक तरफ से उल्टा सीधा का ध्यान रखते हुए। सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए, उल्टी वाली साइड ये बाहर की तरफ रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड अच्छी से करके रख रही हूँ। इसके बाद मैं ये जो अभी कटिंग की वही वाला इसके ऊपर रख के अच्छे से बराबर से रखने के बाद नीचे वाली और ऊपर दोनों अच्छे से बैठाने के बाद इसी के अकॉर्डिंग उसको भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से बराबर रखने के बाद
साइड साइड से जिस तरह से इसकी कटिंग है सेम उसी तरह से काट के इसे निकाल दिए। तो यह मेरी दोनों कटिंग हो गई है और बैक एंड फ्रंट दोनों। अब इसकी आस्तीन का हमें कटिंग कर लेनी है। तो आस्तीन के लिए इस तरह से राउंड करते हुए इसकी एक साइज़ लेनी है। तो बचे हुए कपड़ा से यह 4 फोल्ड में करना है। इस तरह से डबल फोल्ड अच्छे से रखने के बाद फिर से इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड हो गई है। साइज़ के अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लेते हैं। यह ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है तो थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत होती है। बाकी फैब्रिक से ये थोड़ा अलग होता है। इस तरह से ऊपर वाली साइड से 3 इंच लेने के बाद से एक राउंड मार्किंग कर लेनी है और नीचे बॉटम की साइड तरफ साइज़ के अकॉर्डिंग नीचे भी एक मार्किंग कर ले रहे हैं और इस तरह से ऊपर से नीचे तक इस तरह से मार्किंग दे देनी है। तो स्लीव कटिंग करने के बाद मैं अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में अभी रखी हुई हूँ। बराबर से बिठाने के बाद इस तरह से बिठाने के बाद मैंने जो कटिंग करके रखी हूँ फर्स्ट में वर्क वाला, मैं उसी को मैं इसे अच्छे से बिठाने के बाद सेम उसी के अकॉर्डिंग इसे कटिंग कर लेती हूँ। यह अस्तर है तो नीचे से थोड़ा इसको कम ही रखते हैं। नीचे बराबर नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा ये
वर्क वाला है वो लॉन्ग रहता है और अंदर से यह अस्तर शॉर्ट रहता है नीचे में। बाकी तो पूरे में बराबर रहना चाहिए। पूरे में बराबर इसी के अकॉर्डिंग इसे भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से साइड से जैसे कटिंग है उसी तरह कटिंग करने के बाद मैंने अस्तर और ये ऊपर वाला दोनों को मैंने स्टिच कर लिए हैं। दोनों को कच्चे सिलाई देके इसे सिक्योर कर लिए हैं। और मैं इसकी नेक को पहले निकाल लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा है डिज़ाइन की बाहरी वाली साइड को इस तरह से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और यह जो कटिंग है इसको मैं एक पेपर पेस्टिक पे रख रही हूँ और इसी के इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद वो कपड़ा को हटा देना है और साइड से 1 इंची के बराबर मैं साइड से भी एक मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इससे कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है और एक कपड़ा पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से यह पेस्ट हो गई है। अब इसे साइड से इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। बस 1/2 इंच इसमें रहना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह से साइड से जो कपड़ा 1/2 इंच रखे हैं उसे इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके दबाते हुए इसे पूरे में स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है, स्टिचिंग हो गई है। अब इस तरह से 1/2 इंच छोड़ के इसकी अंदर की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। इस तरह से निकालने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। और इस तरह से बराबर से देखते हुए इसकी पूरे में नेक में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे में स्टिच हो गई है और हल्का हल्का साइड से एक छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इस तरह से पीछे की तरफ इस तरफ पलट देंगे, या इस तरह करके पलट देंगे। और पलटने के बाद इस तरह से पूरे में अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से फिनिशिंग हो गई है। यह और मैं यह बैक साइड का भी मैं नेक में बना के तैयार कर ली हूँ। इस तरह से इसे शोल्डर अटैच करेंगे दोनों का। जो मैंने बैक नेक बनाई हूँ इसे मैं पहले से मैं अपलोड कर दी हूँ। तो इस तरह से अटैच हो गई है फिनिशिंग के साथ। सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर हमें अटैच करनी है। इस तरह से सिलाई चला के लाना है और पलट के फिर से इस सिलाई रिटर्न इस साइड ला के निकाल देनी है। इस तरह से यह दोनों शोल्डर फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। ये अब अटैच होने के बाद इस तरह से इसकी फिनिशिंग है। ये बैक साइड का डिज़ाइन है, बैक नेक। और यह फ्रंट नेक है। फिनिशिंग के साथ गला बन गई है दोनों तरफ से। अब स्लीव अटैच करने के लिए मैं सबसे पहले अस्तर को इस तरह से नीचे की तरफ से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से मैं नीचे की तरफ से दोनों स्लीव को मैंने अस्तर वाली को मैं फोल्ड कर नीचे में सिलाई लगा ली हूँ। अब इस तरह से अस्तर को और ये ऑर्गेन्जा को दोनों को मैं
अच्छे से अटैच करके कच्चा सिलाई लगा लेती हूँ पहले। दोनों को अटैच कर लेती हूँ पहले। सिलाई हो जाने के बाद मैं इसे निकाल दूँगी। इस तरह से मैं इसे एक बीच में भी सिलाई लगा ली हूँ और दोनों तरफ से साइड साइड से इस तरह से बीच में मैं लगाई हूँ सिलाई और साइड साइड से भी लगा ली हूँ ताकि कहीं से जमा ना रहे। और इस तरह से सेट हो गया है अस्तर ये ऑर्गेन्जा दोनों। और सेम दोनों स्लीव को एक ही जैसा मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसे सूट में अटैच करने से पहले मैं नीचे की बॉटम की तरफ पहले मैं इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लूँगी। दोनों एक साथ में इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से पलट के रखूँगी और फिर डबल सिलाई लगा लेती हूँ दोनों में। अब इस तरह से मैं इसे नॉर्मल स्लीव जैसे अटैच करती हूँ वैसे मैं सूट से मैं अटैच कर ली हूँ। दोनों स्लीव इस तरह से मैं अटैच कर ली हूँ और फिर मैं ये साइड से सिलाई लगाई हूँ। एक कच्चा सिलाई है उसे मैं निकाल दूँगी और बाकी दो सिलाई मैं इधर से लगाई हूँ और सेम इसी से फिटिंग इधर से भी मैं दे दी हूँ फिटिंग वाली सिलाई। तो इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है फिटिंग। अब इसे नीचे की दामन की तरफ से फोल्ड करनी है तो इसके लिए मैं मार्किंग इसमें दे रखी हूँ इस तरह से। और इस तरह से एक फोल्ड और इसे फिर से डबल फोल्ड इस तरह से करके फ्रंट एंड बैक तरफ का दोनों को हो सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से चारों तरफ से मैं आगे पीछे की सिलाई लगा ली हूँ और यह फिनिशिंग के साथ हो गई है। और ये सूट का पूरे लुक है इस तरह से। इस तरह से पूरी सिलाई हो गई है। तो यह पूरी सिलाई हो गई है। पूरी वीडियो देखने के बाद कैसी लगी
कमेंट करके बताएं और एक लाइक ज़रूर दें।